श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम भद्रा पर चर्चा करेंगे। तिथि के पूर्णमान को आधा कर देंगे तो उसको भद्रा कहेंगे। विष्टिकरण ही भद्रा है। और कोई भी व्यक्ति अपना शुभ का चाहने वाला हो तो उसको भूलकर भी भद्रा में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 15 दिन में भद्रा 4 बार आती है एक पक्ष में। अब वो पक्ष 15 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन का हो सकता है, 13 दिन का हो सकता है, 16 दिन का हो सकता है, पर भद्रा 4 बार ही आएगी। और एक चांद्रमास में भद्रा 8 बार आती है। अब देखिए, भद्रा के क्या क्या नाम हैं, श्लोक सहित बताता हूं। कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी तथा मिश्री च वैष्णवी हंसी ह्यष्टा नामानि भद्रयाः। कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी, मिश्री, वैष्णवी, हंसी, ये 8 नाम भद्रा के हैं। भद्रा के 8 नाम हैं। अब जब देव दानव युद्ध में महादेव ने अपने अंग से भद्रा नाम की राक्षसी को पैदा किया था, अतः उसके शिवा, भद्रा, कल्याणी, विष्टि आदि 8 नाम हैं। इनके 8 नाम हैं। देखिए, एक तिथि मोटे रूप में मध्यम मान से 60 घटी की होती है, तो उसका आधा हुआ 30 घटी, तो भद्रा 30 घटी की होगी। 30 घटी अर्थात 12 घंटे की भद्रा होगी। अब हमारा प्राचीन ग्रंथ अलग चलते थे, सिद्धांत ग्रंथ, करण ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ, परंतु वर्तमान जो दृश्य गणित चल रहा है उसमें सप्तवृद्धि दशक्षय का सूत्र लगता है। अर्थात सप्तवृद्धि, एक तिथि का मान 7 अधिक हो सकता है और 10 कम हो सकता है। किससे? मध्यम मान से। तो अधिकतम तिथि का मान होगा 67 घटी और न्यूनतम तिथि का मान होगा 50 घटी। तब वहां पर 50 घटी अगर तिथि का मान हुआ तो भद्रा का मान होगा 25 घटी, और 67 घटी अगर हमारी तिथि का मान हुआ तो भद्रा का मान होगा 33.5 घटी। इस प्रकार अब भद्रा निर्णय पर चर्चा करते हैं। शुक्लेब्धि शमिति तिथोपरदले प्रागष्टमी राखयो विष्टिः कृष्णदले त्रिदिक्षु परतः प्राक् सप्तमी भूतयोः तद्वक्रम शर्दोर्नगां बुधिवसूत्र्यंगेक यामादितः पुच्छं शस्तनिभेन्दु षड्गुण नगद्विश्वब्धि यामात्यये। अब देखिए, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी और एकादशी के उत्तरार्ध में, अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में विष्टि जानना अर्थात भद्रा होती हैं। कृष्ण पक्ष में तीज और दशमी के उत्तरार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में विष्टि जानना। शुक्ल पक्ष में चौथ और के दिन 5वें प्रहर में, अष्टमी के दिन 2वें प्रहर में, एकादशी के दिन 7वें प्रहर में और पूर्णिमा के 4थे प्रहर के आदि भाग में विष्टि का मुंह जानना। कृष्ण पक्ष के तीज के दिन 8वें प्रहर में, सप्तमी को 3रे प्रहर में, दशमी को 6वें प्रहर में, चतुर्दशी के पहले प्रहर के आदि भाग में विष्टि का मुख जानना। शुक्ल पक्ष के चौथ के दिन 8वें प्रहर में, अष्टमी को पहले प्रहर में, एकादशी को 6ठे प्रहर में और पूर्णिमा के दिन 3रे प्रहर के अंतिम भाग में विष्टि का पुच्छ जानना। कृष्ण पक्ष की तीज के दिन 7वें प्रहर में, सप्तमी को 2रे प्रहर में, दशमी को 5वें प्रहर में और चतुर्दशी को 4थे प्रहर में अंत्य भाग में विष्टि का पुच्छ जानना। विष्टि के मुख का शुभ कार्य में त्याग करना और पुच्छ ग्रहण करना श्रेष्ठ है। देखिए, यहाँ हमारे शास्त्रों में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद ये कहता है कि शुक्ल पक्ष की जो भद्रा है वो सर्पिणी है और कृष्ण पक्ष की जो भद्रा है वो वृश्चिकी है। सर्पिणी के मुंह में जेर होता है इसलिए उसका मुंह त्यागना, और वृश्चिकी के पूंछ में जेर होता है। वृश्चिक मतलब बिच्छू, बिच्छू के पूंछ में जेर होता है इसलिए उसके पूंछ की घटी त्यागना। पर यहाँ लिखा है पूंछ की घटी शुभ होती है। 2 मत इसमें प्रचलित हैं। भद्रा, जिसको विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं, इसी का नाम भद्रा है।
इसकी उत्पत्ति जो है भोलेनाथ के शरीर ने करी है और ये प्रत्येक शुभ कार्य में वर्जित हैं। ये दो प्रकार से इसको देखते हैं, मुख, पुच्छ, ज्ञान, दो प्रकार है इसके। दो प्रकार से देखते हैं। एक प्रकार तो मैंने आपको पढ़ के बताया है और एक प्रकार और मैं आपको बताऊंगा, परंतु भद्रा के संबंध में आप विस्तार से समझ लें। पर फिर भी मैं एक चार्ट बना देता हूं, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। श्री भादो माता पंचांग के कवर पेज पर आप देखेंगे, जिनके पास श्री भादो माता पंचांग है वे उसका कवर पृष्ठ देखें। कवर के पृष्ठ पर मैंने टेबल बनाकर दे रखी है। इसमें टेबल में लिखा है, ये है मुख। मुख में आता है कुल आपके 2 घंटे, घंटा अब्लिक मिनट, 2 घंटे प्रारंभ के आपका मुख होगा भद्रा का। उसके बाद कंठ 2 घंटे 24 मिनट का होगा। कंठ 2 घंटे 24 मिनट। कंठ के बाद आता है आपका हृदय, उसका जो मान होगा वो 6:24 होगा। उसके बाद आता है नाभि, आठ 24। नाभि के बाद में कमर 10:48। 10:48। उसके बाद आता है पुच्छ, 12:0। देखिए, जिस समय आपकी वणिजकरण समाप्त होती है, वणिजकरण की समाप्ति में 2 घंटे जोड़ेंगे तो वणिजकरण की समाप्ति से 2 घंटे तक भद्रा का मुंह रहेगा। अगर उस वणिजकरण की समाप्ति में 2 घंटे जोड़ देंगे, उसके बाद 24 मिनट जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक कंठ रहेगा, अर्थात 24 मिनट का कंठ है। उसके बाद 2 घंटे 24 मिनट वणिजकरण में जोड़ेंगे। वणिजकरण में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो हृदय का प्रारंभ होगा और उसके बाद 2 घंटे हृदय रहेगा। उसके बाद आप वणिजकरण में 6 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो नाभि का प्रारंभ काल आएगा। उसमें 2 घंटे जोड़ेंगे तो नाभि का समाप्ति काल आ जाएगा। फिर यहां नाभि समाप्त होगी, कमर प्रारंभ हो जाएगी। उसमें आपको कितना जोड़ना है? 2 घंटे 24 मिनट जोड़ना है तो कमर का समाप्ति काल आ जाएगा और पुच्छ का प्रारंभ काल आ जाएगा। अंतिम 2 घंटे नहीं बचते हैं, 1 घंटे 12 मिनट। देख लो, घटा लो इसमें से 48 और 12 60 और ये 11 में से 1 10, मतलब 1 घंटे 12 मिनट का अंतिम पूछ काल होता है। ये जो टेबल बनाई गई है ये भद्रा का मान 30 घटी अर्थात 12 घंटे मानकर बनाई गई है। यदि उस का मान कम ज्यादा होता है तो इसको अनुपात से समझना चाहिए, वैसे मोटे रूप में भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा प्रकार है। ये वाला मुख पूछ घटी ज्ञान, ये हम होली पर भद्रा निर्णय, पूछ निर्णय का या मुख निर्णय का इस प्रकार से नहीं लेते हैं।
उसमें जो पहले मैंने पढ़ के सुनाया था वो वाला प्रकार लेते हैं, पर यह प्रकार भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब देखिए, प्रारंभ की 5 घटी उसमें मुंह होता है हर भद्रा में, तो ये ध्यान रखिए। अब वार से भद्रा का नाम आता है। देखिए वार से भद्रा का नाम क्या होगा। सोम शुक्रे च कल्याणी शनो चेवतु वृश्चिकी गुरु पुण्यवती गेया चान्यवारेषु भद्रिका। सोम शुक्र को भद्रा हो तो कल्याणी नाम जानना, शनिवार हो तो वृश्चिकी जानना, गुरुवार हो तो पुष्यवती जानना, और रवि मंगल बुध इन वारों में भद्रा आवे तो भद्रिका नाम जानना। अब पूजन व्रत में विष्टि शुभोक्ता कहाँ शुभ हैं उस पर चर्चा करते हैं। विष्टि स्यादरी तालिकार्चन वधावोत्सर्ग जात क्रिया वे में येषु शिवार्चयो फलवतियों में सदैवार्चने सोपा कर्म हुताशनी जलधरा चापाक यज्ञ क्रिया स्वारब्धे अध्वर कर्मणिष्ट यजने भूप प्रदाने तथा भद्राविहित कार्याणाम नृपभूदेवताज्ञया नृणाम सफल यत्यर्थम सावा भर्ग सपर्ययाम। हरितालिका व्रत में, वृषोत्सर्ग आदि में, जात कर्म संस्कार में, अदला बदली में, सदाशिव और पार्वती की पूजा में, होम कार्य में, उपाकर्म जिस श्रावणी में, हुताशनी जलाशय और प्रतिष्ठा में, पाक यज्ञ में, प्रारंभ किए गए यज्ञ में, इष्ट देव की पूजा में, राजा दान देता है उस समय विष्टि शुभ समझना चाहिए। राजा तथा ब्राह्मण की आज्ञा से तथा सदाशिव की पूजा से विष्टि में किया गया कर्म भी सफल होता है। यदि राजा कोई अत्यावश्यक कार्य आ जाए और उसमें या तो राजा आज्ञा दे दे या फिर ब्राह्मण आज्ञा दे दे तो भद्रा में भी शुभ फल हो जाता है। परंतु अपने शुभ का चाहने वाला किसी भी प्रकार की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य कभी भी भूल कर भी न करें। भद्रा वास के संबंध में हम चर्चा करते हैं कि भद्रा का वास कैसे देखें हम, कि भद्रा का वास स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक कहाँ पर हैं। मीने में से च सिंहे अलिनी वसते स्वर्गलोके च भद्रा कन्यायाम तोली संस्थे धनुषी च मकरे नागलोके स्थितिश्च करके कुंभे वृषेश्यान्मिथुन हिमकरे वर्तते मृत्युलोके गेया चंद्र प्रवाह त्रिभुवन विजया मर्त्य संस्था विवर्ज्या। मीन में सिंह और वृश्चिक की चंद्रमा हो तो भद्रा का वास स्वर्गलोक में, कन्या तुला धन और मकर का चंद्रमा हो तो पाताल लोक में, कर्क कुंभ वृषभ और मिथुन का चंद्रमा हो तो मृत्यु लोक में समझना। इस प्रकार चंद्रमा की गति से गमन करने वाली भद्रा तीनों लोकों में विजय करती है। मनुष्य लोक में रहने वाली भद्रा मंगल कार्य में वर्ज्य है। कोई भी मांगलिक कार्य जो है भद्रा में नहीं करना चाहिए। देखिए अब आता है भद्रावास फल। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। भद्रा का वास स्वर्ग में हो तो शुभ कार्य करती हैं, पाताल में हो तो धन प्राप्ति करती हैं, मृत्युलोक में हो तो सब कार्यों का नाश करती हैं। अब देखिए भद्रांग के संबंध में बात करते हैं। भद्रांग विभागस्तत्फलम च मुखे पंच गले त्वेका वक्षस्येकादश स्मृता नाभो चतस्रः षट्कट्यां तिस्रः पुच्छेतु नाडिका कार्यहानिर्मुखे मृत्युर्गले वक्षसि निस्वतता कट्यामुन्मत्तता नाभो च्युति पुच्छे ध्रुवो जय। जिस दिन भद्रा हो उस दिन भद्रा के प्रारंभ से मुख में 5 गति, कंठ में 1 गति, हृदय में 11 गति, नाभि में 4 गति, कटी में 6 गति और पुच्छ में 3 गति जानना। उसका फल मुंह में हो तो कार्य में हानि, कंठ में हो तो मृत्यु, हृदय में हो तो दरिद्रता, कटी में हो तो उन्मत्तता और पूछ में हो तो जय देती हैं। अब देखिए भद्रा कृत्यम, भद्रा पर क्या करना उसके संबंध में चर्चा करते हैं कि भद्रा हो तो हमें क्या करना चाहिए। वध बंध विपाग्न्य
छेदनोच्चाटनादि यत तुरंगमही पोष्ट्रादि कर्म विष्ट्याम ही सिद्ध्यति। मारना, बांधना, विष देना, आग लगाना, हथियार बनाना, काटना, उच्चाटन आदि कर्म करना और घोड़ा, भैंस, ऊंट विषयक कार्य सिद्ध होता है। अब हम अगले उस पे करेंगे कि भद्रा क्या फल देती हैं। भद्रा फलम न कुर्यान मंगलम विष्ट्याम जीवितार्थी कदाचन कुर्यान्नज्ञस्तदा क्षिप्रम तत्सर्वं नाशिताम व्रजेत। आयु की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को कभी भी विष्टि में कार्य नहीं करना चाहिए। जो भूल से भी करता है तो उसका पूरा काम नष्ट हो जाता है। देखिए पहले लिखा था कि भद्रा स्वर्ग लोक में हो तो ये काम करती है, अच्छा फायदा करती है, पाताल लोक में हो तो धन देती है, परंतु लास्ट में उनका अंतिम परिणाम ये है कि आप अपना कार्य बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो भद्रा में शुभ कार्य ना करें। भद्रादि दोष परिहार। भद्रा दोष का परिहार कब होता है? देखिए, दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रो भद्रा यदा दिने न तत्र भद्रा दोषस्तु सा भद्रा भद्रदायिनी। विष्टिरंगारकाश्चैव व्यतिपातश्च वेदृतिः प्रत्ययैर्जन्म तारा च मध्याह्नात् परतः शुभाः। यदि दिन की भद्रा रात में और रात की भद्रा दिन में आवे तो भद्रा का दोष नहीं है, क्योंकि भद्रा अच्छा फल देती हैं। विष्टि मंगलवार, व्यतिपात, वेदृति, प्रति और जन्म तारा सब मध्याह्न के बाद शुभ माने गए हैं। देखिए बहुत सारे जो है दोपहर के बाद भी शुभ मुहूर्त देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कभी भी अभिजित या उदित लग्न से चौथा लग्न, इसके बाद कोई भी मुहूर्त कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इतने क्रूर योग हैं, वो भी मध्याह्न के पश्चात शुभ हो जाते हैं, तो जो शुभ योग हैं वो भी अपना फल शून्य कर देते हैं। इसलिए कभी भी आप आपके कोई शुभ मुहूर्त करना चाह रहे हैं तो दोपहर तक ही कर लें, दोपहर के बाद का समय न लें। भद्रा प्रयोजन पर चर्चा करते हैं। भद्रा का क्या प्रयोजन है? युद्धे भूपति दर्शने भय वने गाते च पाठे हटे स्वेद्या स्वागमने जल प्रतरणे शत्रोस्तथोच्चाटने सिंहोष्टे खरमाहिषे अज मृगे अश्वे गृहे पातने स्त्री सेवा ऋतुमर्दने शकटे भद्रा सदा गृह्यते। युद्ध कार्य में, राजदर्शन में भय, वनघात, पाठ, हट, विद्यागमन, तैरना, सिंह, ऊंट, गधा, महिष, मेष, मृग मतलब हरिण, अश्व मतलब घोड़ा, गृहपातन, स्त्री सेवन, ऋतुमर्दन, गाड़ी आदि कार्यों में भद्रा ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार देखिए मैंने आपको भद्रा के ऊपर विस्तार से जानकारी दी। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप भद्रा पर हमें पूरी जानकारी दें। तो देखिए विष्टि भद्रा जो है इसका ज्ञान दो प्रकार से करते हैं। एक प्रकार तो ये है, और एक प्रकार जो पंचांगों में हम वो भद्रा के मुख पूछ का ज्ञान करते हैं, उसमें केवल मुख और पूछ का ही करते हैं। पूरा अंग अगर आपको देखना है तो ये वाला मिलेगा, परंतु सर्वमान्य मत वो है। हमारे पंचांगकर्ता भी पूर्व समय से ही उसी मत को मानते चले आ रहे हैं, इस मत को नहीं स्वीकार करते हैं। अगर आपको सारे अंगों का ज्ञान करना है तो यही विधि आपके काम आएगी, और इसके लिए आप श्री भादो माता पंचांग का कवर पेज पर देख सकते हैं। ये मैंने पूरी टेबल वहाँ भी बना रखी है और उस पर और विस्तार से भी लिखा है, तो आप वहाँ से इसका ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न ये न करें कि आपने जो पढ़ के बताया वो कहाँ से बताया, हमें भी बताओ। आप वीडियो एडिट कैसे करते हो, हमने क्या कर दिया, आप वीडियो कैसे डालते हो, ये सारे प्रश्न न करें। आप केवल वीडियो देखें, आनंद लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और यदि मेरे अंदर कहीं कमी रह रही है तो मुझे भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं भी मानव हूँ आप ही की तरह,
और यदि कोई गलती नहीं करता है तो वो तो ईश्वर ही है। इसलिए मैं ईश्वर नहीं हूँ तो मैं भी गलती करता हूँ, और इसलिए मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते रहें। और यदि मेरे से आपको ज्ञान प्राप्त हो तो इस प्रकार के प्रश्न न करें कि आपने कहाँ से पढ़ा, उस पुस्तक का नाम बताओ। क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करें वीडियो देखकर। इस प्रपंच में नहीं पढ़ें कि आपने कहाँ से बताया, न क्यों बताया, न कैसे बताया। प्रमाण दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अप्रामाणिक बात कर रहा हूँ तो उसको मानो ही मत, और उसको आप सोच लो कि इनने गलत बातें बताई है, उसको स्वीकार ही मत करो। ठीक है, इस प्रकार हम आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।